भी मरना होगा। मेरी आंखों के सामने जो दर्द मैंने मेरी माँ की आंखों में देखा था, वो दर्द मैं इसकी आंखों में देखना चाहती हूँ। गुड बाय रिमझिम शर्मा। रिमझिम, दिया का कुछ ना होता है। मुझे चाहिए कुछ नहीं होगा तुम, कुछ नहीं होगा मेरी मेघा। मैं कुछ नहीं होगा मेघा, मैं कुछ नहीं होगा। तुम में से किसी को भी मेघा की चिंता नहीं है। जब से वो लड़की घर छोड़ के गई है, ना उसने खुद फोन किया है, ना तुम लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की है। पता नहीं वो बेचारी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। माँ जी, बाबूजी ने कमिश्नर अंकल को फोन कर दिया था, सभी उसे ढूंढ रहे हैं। पुलिस की बात छोड़ दो, मेघा हमारी बच्ची है, हमें चिंता होनी चाहिए कि वो कहाँ है और कैसी है। जिस तरह वो गुस्से से इस घर छोड़ के गई है, मुझे तो डर लगता है। नहीं, अब नहीं, अब हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेंगे। हमें खुद जाके ढूंढना होगा कि मेघा है कहाँ। माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सिर्फ हम ही लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मेघा कहाँ कहाँ जा सकती है। इसलिए मेरा ख्याल है हमें अपने जान पहचान के लोगों के पास जाकर पता करना चाहिए। क्या कहते हो अविनाश? समझ नहीं आता क्या करें। एक तो उसने इतनी गिरी हुई हरकत की है, और अब किसी को बिना बताए पता नहीं वो कहां चली गई है। अविनाश, कैसे बाप हो तुम? इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। ना जाने वो लड़की किस मुसीबत में फंसी होगी, और तुम हो अभी भी उस पर गुस्सा कर रहे हो। अगर मेरी पोती को कुछ हुआ ना, तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, समझे? माँ जी, मेघा को कुछ नहीं होगा। अविनाश, आप हमारी बात सुनिए। आप जाइए और उसे ढूंढिए, सारी बातें भूल जाइए। आपकी वजह से वो हर्ट हुई, आप ही उसे मनाकर लाइए। अविनाश, मेरा ख्याल है हमें कमिश्नर साहब के पास चलना चाहिए। हम उन्हें चलकर बताते हैं कि मेघा कहां कहां जा सकती है। हम चलते हैं मां, चलो। विकी। जी जी दादी माँ। तुमने मेघा के सारे दोस्तों को फोन किया था ना? जी हाँ, मैंने फोन किया था। कुछ पता चला? कुछ कहा उन्होंने? दादी माँ, सब यही कह रहे थे कि मेघा वहां पर पहुंची नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उनसे बोल दिया कि जैसी मेघा के बारे में कुछ भी पता चले तो इमीडिएटली मुझे इन्फॉर्म करें। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। विकी, बाहर तुमने दादी जी से क्या कहा? क्या नाम है? यही कि तुमने मेघा के सारे दोस्तों को फोन करके उनसे मेघा के बारे में पूछा।
हाँ तो विकी, तुमने झूठ कहा था ना। मैं जानती हूँ तुमने किसी को फोन नहीं किया है। ईशा, ये क्या बकवास क्या कर रही है तुम? हाँ? और तुमसे किसने कह दिया कि मैंने किसी को फोन नहीं किया? एक बात समझ लो, तुम अपने काम से मतलब रखो। मैं तुम्हारी तरह मतलबी नहीं बन सकती। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? विक्की, जिस मेघा ने तुम्हारी इतनी मदद की, अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हारे हर गलत काम में उसने तुम्हारा साथ दिया, यहाँ तक कि उसने तुम्हें सजा तक से बचाया। और आज जब वो खुद प्रॉब्लम में है तो तुम उसकी मदद नहीं करना चाहते। मैं जानती हूँ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। कहना क्या चाहती हो तुम? विक्की, मुझे लगता है तुम नहीं चाहते कि मेघा घर वापस लौटे। क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेघा जितनी तुम्हारी जिंदगी से दूर है, तुम उतना ही सेफ हो। क्योंकि मेघा तुम्हारे सारे गलत कामों की राजदार है। जिस दिन उसने सबको सच्चाई बता दी तो तुम कहेंगे नहीं रहोगे। ईशा, विक्की, मैंने तुमसे बड़ा एहसान फरामोश इंसान आज तक नहीं देखा, जिसने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया। आज तुम उसी की बर्बादी की दुआएं मांग रहे हो। शेम ऑन यू विक्की, शेम ऑन यू। शट अप ईशा। अगर इसके आगे और भी तुमने कुछ कहा तो क्या कर लोगे? हाँ, मारोगे मुझे? मेरी जान ले लोगे? जिस तरह गर्व के लिए थी, तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? नम्रता जी, नमस्ते। अरे बैठिए। वो ईशा का फोन आया था, बता रही थी मेघा कहीं घर छोड़कर चली गई है। कहाँ गई होगी वो? कुछ पता चला? अविनाश और राकेश भैया ढूंढने गए हैं उसे, तब तो कोई पता नहीं चला। कमिश्नर अंकल से भी बात हुई है। मैंने भी उसके दोस्तों के यहाँ फोन करके पूछा, पर किसी को कुछ पता नहीं। कहाँ जा सकती है वो? कोई अंदाजा नहीं। बहुत बहुत गुस्से में थी जब वो गई थी। किसी के साथ कुछ झगड़ा हुआ था क्या? बस एक बात से हम पर नाराज हो गई। अविनाश ने उसे डांट दिया और गुस्से में कहीं चली गई। हमें बहुत चिंता हो रही है। रिमझिम जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मेघा बहुत ही समझदार लड़की है। वो जहां भी होगी ठीक ही होगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो जल्दी लौट आएगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अगर मेघा का कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताइएगा। वैसे मैं भी उसके दोस्तों के यहाँ फोन करके पूछती रहूंगी। हर मुश्किल वक्त में आपने हमारी हमेशा मदद की। थैंक यू। वो इसलिए कि मैं हमेशा अपने आप को इस घर का एक हिस्सा ही मानती हूँ। हाँ, वो विक्रांत जी अपनी माँ की बरसी के लिए लखनऊ गए हैं। नेक्स्ट वीक को लौट आएंगे। ठीक है। नमस्ते। रिमझिम, हम अभी आप लोगों को ही फोन कर रहे थे। कुछ पता चला? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। हेलो जी अंकल, मैं अविनाश बोल रहा हूँ जी। क्या एक्सीडेंट?
जी मैं भी आता हूँ। किसका फोन था? कमिश्नर अंकल का फोन था। क्या कह रहे थे वो? हाँ, उस गाड़ी का डिस्क्रिप्शन हमारी गाड़ी से मिलता है। वो चाहते कि मैं वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आऊँ। एक्सीडेंट? मेघा को कुछ हो? रिमझिम संभालो अपने आप। सिर्फ वेरिफिकेशन मिलने से ये मतलब नहीं कि वो गाड़ी मेरी है। मैं जा रहा हूँ ना वहाँ पर सच्चाई पता करने के लिए। नहीं नहीं, हम भी साथ में चलेंगे। हमको मेघा को खुद अपनी आंखों से देखना है। हम भी साथ चलेंगे अविनाश। ठीक है राकेश भैया, प्लीज आप यहीं पर रहिए। अब प्लीज घर वालों को कुछ मत बताइए। चलो। अविनाश प्लीज बताइए कमिश्नर अंकल ने क्या कहा? रिमझिम, मेघा गाड़ी चलाते चलाते काफी दूर तक पहुंच गई। कमिश्नर अंकल कह रहे थे कि स्टेट बॉर्डर के पास एक कार एक्सीडेंट हुआ है। जब तक हम लोग वहां नहीं पहुंचते कुछ बता नहीं सकते। अविनाश आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। प्लीज हमें बताइए साफ साफ क्या बात है? इसमें छुपाने जैसा क्या है? मैं सच कह रहा हूँ, मेघा के बारे में मुझे और कुछ नहीं मालूम। अविनाश मेघा को कुछ नहीं होगा। हम कह रहे हैं मेघा को कुछ नहीं होगा। अविनाश कुछ नहीं हुआ होगा मेघा को। अविनाश के साथ मेघा को ढूंढने गए थे। कहाँ है वो? कावेरी बहुत बुरी खबर है। क्या खबर है? मेघा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट? मेघा, हमारी मेघा कैसी है? पता नहीं। मैं और अविनाश घर आए तो कमिश्नर साहब का फोन आया। उन्होंने बताया कि दहानू रोड पर एक कार का एक्सीडेंट हो गया और अविनाश रिमझिम के साथ वहीं पर गया है। मैं उन्हीं के फोन का वेट कर रहा हूँ। लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कैसे भैया? धीरे बोलो कावेरी। माँ बाबूजी को इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर उन्हें एक्सीडेंट के बारे में। राकेश, राकेश बेटा तुम आ गए? मेघा का कुछ पता चला? कहाँ है वो, कैसी है? जी वो मेघा कहाँ है? अंदर है? जी अविनाश। और अविनाश कहाँ है? अविनाश तो तुम्हारे साथ गया था ना बेटा? जी अविनाश रिमझिम के साथ गया है। रिमझिम के साथ? लेकिन तुम गए थे ना अविनाश के साथ मेघा को ढूंढने के लिए, तो फिर वो रिमझिम के साथ कहाँ गया? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? क्यों? मेघा पुलिस स्टेशन में है? बेटा क्या हुआ है, साफ साफ बताओ क्या हुआ है? बोजी दरअसल रिमझिम चाहती थी कि वो कमिश्नर साहब से खुद मेघा के बारे में बात करे, इसलिए वो। लेकिन तुम्हारे बाबूजी कमिश्नर साहब से बात कर रहे थे ना? माँ घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। मेघा को कुछ नहीं होगा। राकेश तुम हमसे क्या छुपा रहे हो? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं 1 मिनट में अविनाश को फोन करके आता हूँ। लेकिन राकेश
सामने एक मेजर एक्सीडेंट हुई है। मैं अविनाश शर्मा, कमिश्नर साहब ने आपको मेरे बारे में बताया होगा। ओह, अविनाश शर्मा। देखिए, गाड़ी बुरी तरह से जल चुकी है। इट्स ए बिग एक्सीडेंट। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। हमें अभी सिर्फ गाड़ी मिली है, गाड़ी के पास कोई बॉडी नहीं मिली। देखिए मैडम, गाड़ी इतनी ऊंचाई से और जिस तरह खाई में गिरी है, इससे लगता है कि इसमें कोई... क्या लगता है आप लोगों को? मैडम, कहाँ जा रही हो तुम? अविनाश, मेघा को कुछ नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक्सीडेंट है। मेघा को ढूंढिए, मेघा को ढूंढिए आप लोग। अरे मेघा को कुछ नहीं हुआ है। इंस्पेक्टर साहब कुछ सबूत मिले?